जहाँ एक हादसा होता है, हादसे में 2 बच्चों की माँ चली जाती हैं। मम्मी को अच्छे से शांति देना, दुआ है कि मम्मी मुझे हर जन्म में मिले, मुझे अच्छे से प्यार करे। आई लव यू मम्मा। जब वहाँ से संध्या यादव को ले जाया जा रहा था, उनके चीर परिचित के लोग, उनके परिजन, तमाम लोग वहाँ पर आंसू बहा रहे थे। वहाँ ना कीचड़ था, कीचड़ और एकदम दलदल टाइप का, गाड़ी स्लिप हो गई, गिर गई। जो बाइक जो है वो संध्या यादव के सीने के ऊपर से चढ़ के चली जाती है। ऐसे सड़कों पर मलबा छोड़ करके चले जाते हैं जिससे न जाने कितनों की मौतें हो जाती हैं। पाश की कविताओं में जिन वीरान आंगन का जिक्र किया था, वैसा ही एक वीरान आंगन, और उस वीरान आंगन से हम लोग उस स्पॉट पे आए हैं जहां एक हादसा होता है। हादसे में 2 बच्चों की मां चली जाती हैं। उन 2 बच्चों की तस्वीरें वीडियो शुरू होने से पहले आपने देखी होंगी। बिलखती हुई एक बेटी को तो पता भी नहीं है और दूसरी बेटी अपनी माँ को लेकर के क्या कुछ कह रही है वो भी आपने देखा होगा। अब क्या तफ्तीश, सारी चीज़ें हम बताते हैं। जिस जगह पर खड़े हैं पीछे आपको दिख रहा होगा, चारों तरफ से एक पेड़ को घेरा गया है, खतरा लिखा गया है। इस जगह पर संध्या यादव, जिनकी उम्र 36 साल थी, जो दुर्ग जिला चिकित्सालय में नर्सिंग ऑफिसर थी, ART सेंटर में, और अपने हॉस्पिटल से ही निकल करके वो अपने घर की ओर जा रही थी कि उसी दौरान शाम के 7:30 बजे एक घटना होती है। घटना वो अपने साइड से ही आ रही थी, उसी दौरान जो है इस जगह पर आकर के वो फिसलती हैं। फिसलने के बाद दूसरे तरफ छिटक के चली जाती हैं। सामने से बाइक आ रही थी, बाइक में कुछ लोग सवार थे। जो बाइक जो है वो संध्या यादव के सीने के ऊपर से चढ़ के चली जाती है और उसके बाद संध्या यादव की इस हादसे में मौत हो जाती है। इस मौत के बाद बिलखती उन भीड़ों को भी देखिए, जिसकी तस्वीर सचिन भाऊ ने अपने कैमरे से ली है। जब वहाँ से संध्या यादव को ले जाया जा रहा था, उनके चीर परिचित के लोग, उनके परिजन, तमाम लोग वहाँ पर आंसू बहा रहे थे। और ये सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही है कि सामने एक स्कूल है, खालसा पब्लिक स्कूल है, एक तरफ RTO ऑफिस है और दूसरी तरफ इनके बीच में ये मौत का जो देख रहे हैं खेल आप, जिस तरह से कोई तैयारी नहीं है किसी भी तरह से। जो सड़क के किनारे, और किनारा भी एक अलग किनारा होता है। ये बीचों बीच सड़क की अगर बात करूं तो ये सड़क के बीचों बीच टर्निंग का एरिया है। अगर गाड़ी मुड़ती है तो स्पीड से इस तरफ से होते हुए जाती है। ये आप देख सकते हैं, नालियाँ बनाई गई, लेकिन नालियों को कई जगह बनाने के बाद भी उसकी स्थिति बद से बदतर है। नालियाँ जहाँ नहीं बनी हैं, जहाँ सिर्फ खुदाई हो रही है, वहाँ पर खुदाई करके छोड़ दिया गया है निगम के द्वारा, और उसके बाद भी उस पर किसी भी तरह से कोई ऐसा मरम्मत नहीं किया गया है ताकि लोगों के लिए सहूलियत हो सके। अब ऐसे में क्या निगम इसका ज़िम्मा उठाएगा? क्या इस सवाल का वो जवाब दे पाएगा? क्या इस सवाल का जवाब वो ज़िम्मेदार दे पाएंगे जो सिर्फ कागज़ों में कार्रवाई करते हैं और उसके बाद ऐसे सड़कों पर मलबा छोड़ करके चले जाते हैं जिससे न जाने कितनों की मौतें हो जाती हैं। संध्या यादव के घर में 2 बेटियां हैं और उनके पति से भी हमने बात करने की कोशिश की, सुरेश यादव। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से जो चीज़ें हुई थी। आपको बता दें कि संध्या नर्सिंग ऑफिसर हैं और 7 बजे के करीब वो पास में ही यहाँ पर स्वेटर मिलता है, वहाँ स्वेटर लेने गई हुई थी, खालसा पब्लिक स्कूल के पास ही। स्वेटर लेकर के वो घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद उन्हें घर वालों ने बोला या अंदाज़ा हुआ कि जो रंग है स्वेटर का वो ठीक नहीं है, तो फिर से वो स्वेटर वापस करवाने के लिए वापसी उस दुकान में गई थी और दुकान में वापस करके वो आ रही थी इसी रोड से। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये हादसा हुआ। लाइट आप देख सकते हैं कि लाइट भी उतने ज़्यादा ऐसे कोई व्यवस्थित ढंग से नहीं लगाई गई हैं और जगह जगह पर जिस तरह से देखिए, और मलबा निकला हुआ है वहाँ से, वहाँ पर भी ऐसे ही खतरे के निशान बना दिए गए हैं, लेकिन वहाँ तक लाइट वो प्रकाश पहुँचता भी है कि नहीं, वो भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ कि लगातार जो यहाँ पर स्पीड है, लगातार जो यहाँ पर लोगों का आना जाना है, लगातार एक टर्निंग जो एरिया है, टर्निंग एरिया में अक्सर रोड के किनारे तक गाड़ियाँ आकर के मुड़ती हैं और रोड के किनारे के बीचों बीच में इस तरह की स्थितियाँ हैं। तो संध्या यादव की मौत सिर्फ गाड़ी से यूं चल कर और छटक कर नहीं हुई है। संध्या यादव की मौत निगम की उन तमाम लापरवाहियों से हुई है जिसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है सड़क के किनारे। आप देखिए, एक तरफ नाली का निर्माण हो चुका है, लेकिन
नाली का निर्माण होने के बावजूद भी वहाँ पर किसी भी तरह से जो है कोई व्यवस्थित ढंग से वहाँ पर मलबा को हटाया नहीं गया है, जस का तस वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तस्वीरें देखने के बाद जो है एक भावुक क्षण है, क्योंकि बेटी जिस तरह से बता रही है, जिस तरह से बोल रही है, और एक जो सबसे छोटी बेटी है उसको पता भी नहीं है कि क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये एक बेहद दुखद स्थिति है उस परिवार के लिए, उन बच्चों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि सिस्टम को भी इसमें गौरतलब ये सारी चीज़ों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि इन चीज़ों को लेकर के हमेशा सड़क, नाली और पानी की ही लड़ाई होती रहती है। सड़कें बनती हैं, मरम्मत बार बार होते रहते हैं, लेकिन सड़क के किनारे मलबा छोड़ देना भी अपने आप में एक अपराध है। ये भी अगर अपराध की अलग श्रेणी होती, जिसमें अलग कानून होते, तो न जाने कितने निगम के ऐसे जिम्मेदार या ऐसे जिम्मेदार ही कोई भी हो सलाखों के पीछे होते। तो इस पर भी एक बार अगर गौरतलब इस पर ध्यान दिया जाए तो काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और फिर से कोई संध्या यादव इस तरह से बलि ना चढ़े सिस्टम के, उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमांत, शुक्रिया। मम्मी को अच्छे से शांति देना, दुआ है कि मम्मी मुझे हर जन्म में मिले, मुझे अच्छे से प्यार करे। आई लव यू मम्मा। वहाँ ना कीचड़ था, कीचड़ और एकदम दलदल टाइप का, गाड़ी स्लिप हो गई, गिर गई। गिरने के बाद एक दो जने बैठे थे उसमें, काम वाली भी बैठी थी साथ में, तो वो इस तरफ गिरी और एक इस तरफ, तो इस तरफ गिरी ना, उसमें गाड़ी चढ़ गया तो पहिया वहाँ नहीं, और इस तरफ काम वाली जो आसब में थी वो सेफ थी, कुछ नहीं हुआ उसको। वो क्या है, रोड में वहाँ कुछ लगा रहता, बोर्ड वोर्ड कुछ भी, तो कुछ नहीं होता। और मैं भी गया तो मैं भी स्लिप होकर गिरा, क्योंकि बाद में जब ये हुआ ना, फ़ोन करके बुलाया तो मैं भी गया, तो मैं भी वहीं स्लिप होकर गिरा। पहले लाइट वाइट कुछ नहीं है वहाँ, अंधेला, और वो पूरा दलदल और पूरा लापरवाही है पूरा वहाँ।